बार रूप बनते हैं। अब बार रूप कैसे बनना है, देखिए ये जीम है, अगर 3 नुक्ते लगाए जाए तो ये क्या बनेगा, और अगर एक हर्फ ऊपर लगाया जाए तो 4 रूप इधर पे बन जाएंगे। अगर ये सारे रूप ना हो तो ए बन जाएगा, ठीक है। 4 रूप यहाँ पे बन गए। अब यहाँ इसके बाद है, अगर यहाँ अलीफ लगाया जाए इधर तो ये क्या बनेगा, यहां तक लाम, ठीक है। यहां से और यहां से कट करेंगे तो एक नुक्ता लगाएंगे, ये नून बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको ये करेंगे तो ये क्या बनेगा, सीन। अगर 3 नुक्ते लगाएंगे तो ये शीन। अगर ये ऊपर लगाएंगे, ये देखें तो क्या बनेगा, एक नुक्ता लगाएंगे तो अच्छा। उसके बाद है ये का भी बनता है, अगर ये लगाए जाए तो ये का भी बनता है। इसी तरह वैसे आयन भी बनता है, अगर यहां से तो ये आयन भी बनेगा। इससे कहा जाता है कि इससे 12 रूप बनते हैं। कितने, 12। सिर्फ कमाल इसी दायरे में, जब तक आप इस दायरे को सही नहीं समझेंगे, इस वजह से इस दायरे को अरबी में कहा जाता है बैजा। बैजा अंडे को कहा जाता है। ये अंडे की शक्ल बना लिया आपने बस। अगर ये आपसे बन गया है तो ये जितने भी दायरे वाले रूप हैं वो सारे से हो जाएंगे। अगर ये दायरे वाला रूप आपसे नहीं बनता तो जितने भी दायरे वाले रूप है, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, नून, काफ, जितनी भी फा नहीं है, फा दायरे वाला नहीं है, काफ है, ठीक है। तो जितने भी दायरे वाले रूप वो आपसे नहीं बनेंगे। तो सबसे बड़ा कमाल इस दायरे में है। इसी वजह से इस जिम को मैं कहता हूँ ये जज है। अगर किसी ने कहा कि मैं खुशनवीस हूँ, मैं खतात हूँ, तो आप उनसे जीम लिखवाएं। अगर जीम सही है तो उनके बाकी रूप भी सही होंगे। अगर इसके जीम सही नहीं है तो बाकी रूप इसके सही नहीं होगा। उसको बंद करें।